जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। कर्म फल प्रदाता न्यायकारी ग्रह, हमारे कर्मों के ऊपर अधिकार रखने वाले ग्रह शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे और लगभग जून 2025 तक इस ग्रह का गोचर उसी राशि में रहेगा। तो हमारा ये वीडियो इसी चीज़ को लेकर है आज, कि आपकी राशि यानी आपकी चंद्र राशि धनु है, और धनु राशि से शनिदेव अब तक चल रहे से राशि से दूसरे घर के अंदर, जिसको हमने ये कहा कि ये साढ़े साती का अंतिम चरण था। अब साढ़े साती का अंतिम चरण खत्म हो जाएगा, यानी साढ़े साती आपके जीवन से चली जाएगी और शनि आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर गोचर करना शुरू करेंगे। इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है कि अब शनि आपकी राशि से तीसरे घर में 2.5 पौने 3 वर्ष तक रहने वाले हैं। इसका क्या प्रभाव होगा? क्योंकि शनि आपकी राशि से 2 स्थान के मालिक हैं, एक स्थान पर बैठते हैं, 3 जगहों पर दृष्टि देते हैं। तो शनि की स्थिति, शनि की दृष्टि आपके जीवन में कैसा फल देने वाली है, ये हमारी विशेष चर्चा रहेगी। क्योंकि जब तक धनु राशि के जातकों को साढ़े साती रही, तो चाहे वो पहला हो या दूसरा हो या तीसरा चरण हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लगातार रहा, कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल लगातार बना रहा। किसी को हेल्थ इश्यूज आए, किसी को अनिद्रा की शिकायत हुई, किसी के मन के अंदर चिंताएं लगातार रहीं, कोई शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पर पीड़ित हुआ। तो किसी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई, किसी के कार्य क्षेत्र को लेकर उतार चढ़ाव रहा, किसी की नौकरी छूट गई, किसी की लग गई, किसी को व्यापारिक उतार चढ़ाव रहा, स्ट्रेस लगातार रहा, चिंताएं लगातार जीवन में बनी रही, धन आ रहा है, धन जा रहा है, धन का संचय नहीं हो पाया। ये परेशानियां आपने अपने जीवन में साढ़े साती के 3 चरणों के अंदर भोगी हैं। और 7.5 साल वाकई में ही जीवन का कोई छोटा समय नहीं होता, कि जब कर्म फल प्रदाता ग्रह, कर्म कराने वाला ग्रह, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, लेकिन शनि कर्म कराएगा। और कर्म कराने का मतलब यह है कि आपके कर्मों पे अधिकार है शनि का, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आने वाला उतार चढ़ाव शनि से ही डिसाइड होता है। आप जो कर्म रोजाना जीवन में करते हो वो शनि से डिसाइड होते हैं। इसलिए शनि को सभी ग्रहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, क्योंकि कर्मों से ही सब चीज़ें चलती हैं। कि आप अगर दिन की शुरुआत करते हो और शुरुआत में आपने कुछ भी किया, तो वो कर्म ही तो है। आप घर से बाहर निकले तो ये कर्म है, आप चलकर किसी के पास गए ये कर्म है, किसी से बात किया तो ये भी कर्म ही है। तो उसी के ऊपर निर्भर होते हैं शनिदेव और शनिदेव के कारकत्व। अब शनि, सबसे पहली अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप होंगे साढ़े साती से मुक्त। यानी अगर लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है, चिंताएं चल रही हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, पैसे से संबंधित समस्या है, हेल्थ इश्यूज आपको चल रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही साढ़े साती मुक्त होंगे, वैसे ही इन सब चीज़ों में आराम आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि चंद्रमा से शनि तीसरे घर में कैसा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव के भी फल मिलेंगे और शनि वहाँ पर बैठेंगे तो उसके भी फल मिलेंगे, क्योंकि ये शनि की स्वराशि भी है, ये शनि की मूल त्रिकोण भी है। शनि शुरुआत के 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण रहते हैं, यानी स्वराशि के अलावा मूल त्रिकोण ग्रह ज़्यादा प्रबल है। यानी शुरुआत का जो 15 डिग्री तक की शनि का ट्रांजिट है वो ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। अब कुंडली का यानी आपकी राशि से जो तीसरा भाव है वो किस काम आता है? टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, स्थान परिवर्तन, मित्र, छोटी बड़ी यात्राएं, ट्रांसफर्स, दूर स्थान से जुड़ना, कम्युनिकेशंस। आज के समय में क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशंस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कम्युनिकेशंस के पार्ट हैं कि आप घर बैठे बिठाए कैसे दूर के लोगों से कनेक्टेड होते हैं। तीसरा घर प्रतिभा है, तीसरा घर आर्ट है, चित्रकारी है, हाथों से संबंधित काम है, मशीन, टूल्स, इंजीनियरिंग, ये सब काम थर्ड हाउस में आते हैं। अब राशि से तीसरे घर में, तीसरे घर के अंदर पहुंच गए शनि। कौन है शनि? धैर्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं। वो शनि यहाँ हुआ, यानी वो सभी लोग जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, वो सभी लोग जिनका काम हाथों से संबंधित है, मशीनी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बचा। अब शनि यहाँ मूल त्रिकोण स्वराशि के होने के साथ साथ शनि यहाँ पर होंगे वायु तत्व राशि के अंदर, और वायु तत्व राशि तीसरा भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, क्योंकि 3 7 11 काम त्रिकोण, 3 7 11 वायु तत्व राशि, 3 7 11 इच्छा पूर्ति की राशि कहलाती हैं।
अब ये तीसरे भाव के अंदर 11 नंबर की राशि पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है किसी ना किसी तरीके से ये समय यात्राओं से भरपूर रहेगा। या तो आप यात्रा करेंगे या आप बैठे बिठाए किसी अन्य स्थान से संपर्क बनाकर कार्य करेंगे। ये समय जीवन में परिवर्तनकारी होगा कि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, आप मकान चेंज करना चाहते हैं, आपका ट्रांसफर्स हो जाए, तो वो सब स्थितियां या थर्ड हाउस से आती है। वायु तत्व राशि में इसका मतलब विचारों का आवागमन होना, कार्य क्षेत्र के लिए सोचना, विचार आना, उस पर वर्क करना, उसकी सफलता के लिए एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आता है यहाँ, क्योंकि शनि सेकंड लॉर्ड भी हैं। इसका मतलब धन से संबंधित प्राप्ति भी भागा दौड़ी से ही होगी, धन से संबंधित प्राप्ति भी यात्राओं से होगी, नौकरी परिवर्तन के बाद ही जीवन में धन बढ़ेगा, ट्रांसफर्स के बाद ही जीवन में धन बढ़ेगा। जब तक कम्युनिकेशन से नहीं जुड़ेंगे, अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके के पैटर्न को अपनाना चाहिए ऐसे समय में कि जब पुराने पैटर्न पे नहीं, नए पैटर्न को लाइफ में लाओ, क्योंकि मैं अपने काम को कैसे लोगों के बीच में लाऊं जिससे मेरा काम बढ़ जाए। तो वो एक बहुत अच्छा जरिया यहाँ, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करें, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करें, एडवर्टीजमेंट करें, लेकिन उस चीज़ से संबंधित कुछ भी करके आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो शनि की थर्ड हाउस की स्थिति धैर्य देती है, साहस को बनाती है, मित्रों का सहयोग दिलाएगी, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, यानी आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो जैसे ही 7.5 से निकलेंगे वैसे ही अच्छे दिन आपके शुरू हो जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब यही शनि पंचम भाव पे दृष्टि देता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे होती है उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा होता है। राहु 30 अक्टूबर तक यहाँ है, शनि की दृष्टि उस पर है, यानी अक्टूबर के महीने तक ध्यान रखो संतान से आपके संबंध खराब ना हो जाए, उस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़, आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी ना हो जाए, अपने खान पान का ध्यान रखो। तीसरी चीज़, आप अपने निर्णय जोश और जल्दबाजी में लेके खराब ना कर लें, क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, वहाँ पर मंगल की अग्नि तत्व राशि है, वहाँ राहु है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी ही गलती से अपनी एजुकेशन खराब नहीं करनी, बहुत संयम से करना है, अपनी ही गलती से अपने लव रिलेशनशिप खराब नहीं करने, अपनी ही क्रोध, अपनी जल्दबाजी की वजह से, अपने गलत फैसले की वजह से आपको अपनी शिक्षा का नुकसान नहीं करना, अपनी बुद्धि से गलत निर्णय नहीं लेने, इसका ध्यान रखिएगा। फिफ्थ हाउस पे शनि की दृष्टि है और वहीं नाइन्थ हाउस पे भी शनि की दृष्टि है, और पंचम और नवम दोनों जीवन में शिक्षा, हायर एजुकेशन और संतान के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। पंचम भाव यदि शिक्षा है तो नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा, जबकि पंचम में राहु बैठा हुआ। पंचम को हम बुद्धि ज़्यादा लेते हैं, शिक्षा थोड़ा कम लेते हैं, इसलिए जब तक यहाँ राहु है तब तक थोड़ा सा सावधानी रखें, भगवान शिव की आराधना करते रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें। जब पंचम और नवम दोनों से शनि का कनेक्शन बनता है तो यह समय जीवन में बताता है कि इस दौरान आपके लिए ये जो समय है ये संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। जो लोग जीवन में चाहते हैं हमें संतान का सुख मिले, कंसीव हो जाए, गर्भ धारण हो जाए, तो ये उसके लिए एक अच्छा समय है। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें घर पे, 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 12वें घर के अंदर, यानी ये वो समय है जो लोग चाहते हैं जीवन में कि विदेश जाएं, जो लोग चाहते हैं अपने जीवन में कि दूर स्थान से जुड़कर कार्य करें, जो लोग चाहते हैं जीवन के अंदर कि हमारी विदेश यात्रा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, दूर स्थान से जुड़कर हमारे लिए कुछ अच्छी योजना बन जाए, मैं विदेश चला जाऊं, मुझे विदेश में नौकरी मिल जाए, या मेरा विदेश में व्यापार सेट हो जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, तो वो सभी स्थितियां शनिदेव यहाँ पूर्ति करने में सक्षम हैं। यानी 7.5 के खत्म होते ही जीवन के अंदर खुशहाली लाने वाला ये ग्रह बनेगा। 7.5 के खत्म होते ही जीवन के अंदर एक अच्छी स्थितियां बनती हमें यहाँ नजर आएंगी। तो एक बहुत ही अच्छा समय धनु राशि के जातकों के लिए शुरू होने वाला है 17 जनवरी 2023 से, क्योंकि यहाँ होंगे शनि कुंभ राशि के अंदर, राशि से तीसरे घर के। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।